माई डियर फ्रेंडा, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 हर्बल कॉस्मेटिक में। आप जो हम पहुंचे थे किसमें, हर्बल कॉस्मेटिक में। देखिए चैप्टर नंबर 10 क्या देख रहे हैं जी, हर्बल कॉस्मेटिक में चैप्टर नंबर 10 है। तो आज हम देखने वाले किसे, आलमंड ऑयल को, जिसे हम बादाम का तेल बोलते हैं। इसे हम एकदम डिटेल में आज देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। अब चलिए इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए। देखिए आलमंड ऑयल में हम यानी बादाम का तेल बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स हम देखने वाले हैं, फैमिली देखने वाले हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखने वाले हैं, थेरेपेटिक यूज एंड कॉस्मेटिक यूज, और मार्केट में किस किस नाम से ये फेमस है, इनको हम पूरा डिटेल में आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो आलमंड ऑयल पे, ठीक। तो आलमंड ऑयल मतलब क्या होता है, बादाम का तेल, यानी आलमंड ऑयल मतलब बादाम का तेल। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स यानी सीड ऑफ, जैसे बादाम खाते हैं एक्चुअली ये सीड है, ठीक। कहते बोलते हैं कच्चा बादाम, अभी आया था बहुत फेमस हो गया था, वो वाला बादाम नहीं तो मूंगफली था जी, ठीक। तो कम यानी देखो क्या दिया, जो अब बादाम खाते हैं मतलब इस शेप का रहता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इस शेप का रहता है। तो ये जो बादाम रहता है तो एक्चुअली ये तुम्हारा सीड है। ये किसका सीड है, यानी क्या होता है, परनस ओमिग्लाडेलस, मतलब देखो क्या दिया, परनस, देखो क्या दिया, परनस हो गया, यानी एमिग्ला यानी एमिग्डालस हो, इसका मतलब ये बायोलॉजिकल सोर्स इसका नाम है, ठीक। फैमिली देखी जाए तो क्या होगा, फैमिली इसकी कौन सी होती है, रोसेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, इसमें ग्लाइसिन यानी क्या होता है, ग्लाइसिराइड होता है ऑफ एलोइक, मतलब देखो एलोइक कितना परसेंट, 60 से लेकर 80% होता है, और लिनोलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, फिक्स ऑयल प्रेजेंट होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, म्यूसिलेनस होता है, और इमल्सन भी प्रेजेंट होता है। मेनली आपको यही लिखना है, और ये दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, देखिए फैमिली इसकी तुम्हारी क्या होती है, ये रोसेसेसी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई आपको दो से तीन उठा के लिखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें कहता है आलमंड का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तथा 2 यूजेज लिखिए, ठीक। तो वो तो उधर हो जाएगा। इधर यदि पूछेगा हर्बल कॉस्मेटिक में तो हमें पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कमर्शियल प्रिपरेशन वगैरह कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें मेन काम की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एलोइक यानी एलोइक होता है, जो क्या होता है, ग्लिसराइड ऑफ एलोइक होता है, और यानी लिनोलिक एसिड होता है, ठीक। और फिक्स ऑयल होता है, प्रोटीन होता है, म्यूसिलेनस होता है, और इमल्सन प्रेजेंट होता है, ठीक। इतने सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। कॉमर्शियल प्रिपरेशन देखा जाए तो क्या हो गया, कॉमर्शियल प्रिपरेशन मतलब हम मार्केट में इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब कंपनी रहती है ना तो इसे कैसे प्रिपेयर करती है। तो हमने देखिए क्या होता है, ऐसे पूरा खंड में न लिख के इतना पूरा इधर लिखा और इसी को यहाँ लिख दिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि इधर देखिए नीचे लिखेंगे तो दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर जब पूरा दिखेगा तो आप इसे मैनेज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम में आप ऐसे पूरा खड़ा ही लिखिएगा, ठीक। अब देखिए कॉमर्शियल प्रिपरेशन क्या होता है, सबसे पहले क्या कर दिया, कलेक्ट सीड रिमूव द मीजोकार्प, मतलब क्या होता है, कलेक्ट सीड को कलेक्ट करना है। अब देखिए हम बताते, ठीक। अब देखिए ये आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा बादाम है, तो सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, इसके ऊपर की जो लेयर होती है, पतली लेयर होती है, जब इसे भिगोएंगे तो बहुत इजीली निकल जाता है, ठीक है। ये इजीली निकल जाता है, इसमें से निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या कर देना, पहले सीड को आपको कलेक्ट करना, फिर मीजोकार्प को रिमूव करना, इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है उसी को मीजोकार्प बोलते हैं, ठीक। उसी को क्या कर देना, अच्छे से आपको यानी रिमूव करके साइड में रख देना, ठीक है। उसके बाद देखो सीड ड्राई किया गया, सीड को एकदम अच्छे से सुखाया जाता है, कितने, 2 दिन के लिए, कितना, 2 दिन के लिए। उसके बाद हम ओवन में डाल के 2 घंटे के लिए, मतलब 2 दिन तो बाहर आप सुखाए ही सुखाए हैं, उसके बाद ओवन में डाल के 2 घंटे के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पे, कितना, 105 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म किया जाता है, कितना, क्योंकि वाटर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है, मतलब बॉयल होकर बाहर निकल जाता है यदि वाटर प्रेजेंट रहेगा तो, ठीक। इतना किए, उसके बाद क्या ना, यूजिंग ब्लेडिंग मशीन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लाइए हम दांत में डाल के इसे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक। देखिए इतना हम खा लिए, मतलब फाइन पार्टिकल में ये चेंज हो गया, ठीक। यूजिंग द ब्लेंडिंग मशीन के द्वारा इसे क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में, चलिए नाखून को ही हम क्या बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये फाइन पार्टिकल में, मतलब ऐसे ऐसे आपको कन्वर्ट कर लेना, मतलब वो पाउडर बनाता है जी, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये आपको यानी फाइन पाउडर में, मतलब ब्लेंडिंग मशीन के द्वारा फाइन पाउडर में चेंज कर लेना, ठीक है।
उसके बाद यानी कि इसे उठा के, इस पाउडर को उठा के राउंड बॉटम फ्लास्क, मतलब क्या होता है, ऐसे उसका एक फ्लास्क होता है, हम बनाने में तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, ठीक इस शेप का होता है, इसमें उठा के इसमें आपको रख लेना है। ये 500 ml, इसमें ml रहता है 500 ml का, आधा लीटर का आप क्या करिएगा, फ्लास्क बॉटम यानी राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, नीचे तुम्हारा थोड़ा सा गोल होना चाहिए, उसमें लेना है। उसके बाद उसमें क्या कर देना, उसी में पाउडर को उठा के रख देना, पाउडर को उठा के रख दिए, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद 300 ml उसमें क्या, हेक्सेन, मतलब हेक्सेन एक लिक्विड होता है, उसे उठाकर इसमें रख देना। क्या, हेक्सेन को 300 ml इसमें भर देना। ऑलरेडी ये 500 ml का, मतलब ये टोटल देखा जाए 500 ml का था, उसमें से 300 ml हमने हेक्सेन ऐड कर दिया, फिर उससे क्या कर दिया, जो पाउडर वाला था वो भी डाल दिया। अब इसे क्या करेंगे, नीचे से धीरे धीरे क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। ठीक, इतना करने के बाद दोबारा देखिए, हम एक बार और तेजी से बताते हैं। पहले सीड को कलेक्ट करना, मीजोकार्प को रिमूव करना, ऊपर वाली लेयर को हटा देना, जो अंदर वाला पार्ट बचा रहेगा उसी का यूज करना है। उसके बाद सीड को एकदम से सुखाना 2 दिन के लिए। उसके बाद ओवन में डाल के 2 घंटे के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कर देना है। फिर ब्लेंडिंग मशीन के द्वारा उसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है। पाउडर को क्या उठा के लेना, 500 ml का एक फ्लास्क कंटेनर लेना है, उसमें 300 ml हेक्सेन डाल के उसे थोड़ा थोड़ा गर्म करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लिखा, उसके बाद क्या लिखा है, रिफ्लशिंग इज कंटेनर यानी कंटिन्यू, मतलब इसे रिफ्लशिंग मतलब धीरे धीरे क्या कर देना, उसे हिलाते रहना, ऐसे ऐसे उलझाते रहना है। ठीक, रिफ्लशिंग द कंटिन्यूअस फॉर द 4 आवर, मतलब 4 आवर के लिए उसे करना है। अंटिल आयल इज ए फुल्ली स्ट्रेस, मतलब आयल जो रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, जैसे ये एक स्पेशल तरह का, ऐसा नहीं कि मतलब देखो ये फ्लास्क उठा कर लेके आए हैं, राउंड शेप बना देते हैं। ठीक, यहाँ से लाते हैं, यहाँ जब हीट करेंगे तो इससे जो आपका वेपर नहीं करेगा, यहाँ से आपका जो ऐसे नली लगी होती जो वेपर निकलेगा वो क्या करेगा, एक गिलास कहीं कंटेनर में आपका इजीली कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, यही यहाँ से हमने कलेक्ट कर लिया बाय द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स इज नोन एज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे ये आपका एक क्रूड है, मतलब इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं की गई है, इससे जो मेन केमिकल है उसी को निकालने के प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आया उसे क्या कर देना, कलेक्ट द ऑयल, ऑयल को हम नीचे बगल में यहाँ से कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने के बाद उसे क्या कर देना, स्टोर करना एक वेल क्लोज कंटेनर, मतलब वेल क्लोज कंटेनर में उसे क्या कर देना, आपको कलेक्ट कर लेना। कलेक्ट करने के बाद आपका सारा काम बन जाने वाला है। उसके बाद मार्केट में उठा के ले जाइए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो इतना तुम्हारा था किसके, यानी कमर्शियल प्रिपरेशन पे, इतना आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। ठीक, अब आते हैं कि इस पे मार्केट, यानी देखो मार्केट में किसके नाम से आता है, जैसे नाम सुने होंगे लाल तेल, बैद्यनाथ का एक लाल तेल के नाम से ये बादाम का तेल आता है, बादाम रोगन आता है। ठीक है, यहाँ पर एक बादाम रोगन तेल आता है। ठीक है, रोगन मतलब बादाम रोगन तेल के नाम से आता है, वो एक्चुअली बादाम का ही होता है। ठीक, यानी देखो कभी हिंकोलिन जेल हिमालय का आता है, वो भी तुम्हारा बादाम का तेल का ही बना होता है। तो मतलब ये सब मार्केट में अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल, अलग अलग तरह से अवेलेबल है। अब लास्ट एंड फाइनल देख लिया जाए, थेरेपेटिक यूज एंड कॉस्मेटिक यूज। थेरेपेटिक यूज मतलब जो आपका यानी मेडिकल के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले थे एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब किसी को सूजन वगैरह हुआ है तो इससे आप यूज करिएगा तो वो थोड़ा बहुत सही हो जाएगा, मतलब सही करने के लिए होता है। इम्यूनिटी बूस्टर होता है, लोग क्या कर देते हैं, कहते हैं बादाम खाओ बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि एक्चुअली कुछ नहीं बढ़ती है, ठोकर खाने से ही बुद्धि बढ़ती है। पढ़े लिखेंगे तभी बुद्धि बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि मतलब भर भर के सुबह एक थरिया बादाम खा लिए, शाम को एक थरिया पढ़े लिखे नहीं तो बादाम, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब ये करता थोड़ी सी हमारी यानी इम्यूनिटी को क्या कर देता है, स्ट्रांग करता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, आपका थोड़ा सा माइंड तेज हो जाएगा, मतलब आपकी हेल्थ यदि सही रहेगी तो आपका माइंड भी तेज रहेगा। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह होता है। ठीक है, देखो क्लोन कैंसर ट्रीटमेंट, मान लेते हैं आपके क्लोन वाले रीजन पे, मतलब ट्रांसफर क्लोन जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का जो प्रोसेस जो होता है, ऊपर जाता तो असेंडिंग क्लोन, ऐसे ट्रांसफर करता तो ट्रांसफर क्लोन, नीचे आता तो असेंडिंग क्लोन। ठीक, वो जो क्लोन वाला रीजन उस पर यदि कैंसर हुआ तो उसे ट्रीटमेंट करने के लिए हम किस बादाम का तेल यूज कर सकते हैं। क्लोन कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसे भी क्या कर सकते हैं,
आलमंड ऑयल कर सकते हैं। यानी रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, मतलब आपके ब्लड में, मतलब जो नस होती है, कभी कभी देखो क्या हमारे नस में ऐसे नस हो गई, नस में क्या होता है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल लेवल डिपोजिशन हो जाता है, जिससे बीपी के लोग पेशेंट हो जाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी क्या कर देता है, रिड्यूज करता है। माइनर इंजरी, मतलब छोटी बहुत इंजरी यदि हुई है तो उसे भी ये क्या कर देता है, ठीक कर देता है। तो इतना था आपके इसमें यानी थेरेपेटिक यूजेज में। अब लास्ट में आते हैं कॉस्मेटिक यूजेज। क्या कह लेते हैं, मान लेते हैं आपकी स्किन ड्राई है तो स्मूथ करने के लिए आपका क्या करते हैं, बादाम का तेल लगाइए, शुद्ध हो रहेंगे। कोल्ड तथा कफ में मान लेते हैं, देखो ये तो इसमें आना चाहिए था, कोल्ड तथा कफ में यूज करते थे। देखो क्या दिया, प्रमोट द हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए क्या कर देते हैं, इसी का यूज करते हैं। ठीक है, करने बजाज का तेल लगाना, बजाज एक्चुअली आलमंड ऑयल ही होता है। ठीक, ये हो गया। डीप स्केल कंडीशन, मान लेते आपके यानी सॉरी ड्राई, मान लेते आपका हाथ है, ठीक, हाथ वाले स्किन वाले रीजन पे क्या होते हैं, ऐसे डीप मतलब ड्राई ऐसे स्कैप हो जाते हैं, मतलब जैसे चमड़ी कहते हैं छूट रहा है, तो उसी तरह से यदि हो जाती है तो उस कंडीशन को भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ द डार्क यानी सर्कल ऑन स्किन, मतलब आपकी स्किन पे डार्क सर्कल यदि प्रेजेंट है, ठीक, डार्क सर्कल प्रेजेंट है तो उसे भी सही करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आलमंड ऑयल का यूज करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने टोटल किसने आलमंड ऑयल को एकदम डिटेल में देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।